आफ्टरनून। आज जो है एसएसटी मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा हुई है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो आप देखिए कैसे होता है। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये क्या होगा? राष्ट्रवाद होगा। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? ये जुलाई 1830 में हुआ। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर होंगे इनमें से सभी। इसके बाद 1917 में गांधी जी के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में? तो खेड़ा गुजरात में होगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया। अठारह 40 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोगों को भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? ये आलू की फसल थी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, कौन से देश थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। उन्नीस की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इनमें से सभी में हुई। उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका आंसर होगा कि कच्चे कपास जो है इंग्लैंड चले जाते थे और इसलिए उनके निर्यात में जो है वृद्धि हो गई और उनको कच्चे कपास नहीं मिल पाते थे। फिर 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन के सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु ही होगी। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये चीन में विकसित हुई थी। निम्न जनजातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा है? तो ये ज्योतिबा फूले होंगी। समाप्ता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाए तो उसके नाम है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। फिर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है? तो इनमें से सभी आ जाएगा। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, सभी आ जाएंगे। वनों और वन्य जीवन की संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे सभी इसमें आंसर हो जाएंगे। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन इसके लिए हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसमें से सभी आंसर हो जाएंगे। मानसून के आगमन के साथ द क्रॉप्स विच आर सोन विथ द अराइवल ऑफ मानसून कम अंडर विच क्रॉप? तो ये खरीफ क्रॉप होगी। मानसून के आगमन के साथ खरीफ क्रॉप आती है। पवन और ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में ये पाई जाती है।
जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं? तो इसमें से सभी हो जाएंगे आंसर। औद्योगिक विकास की रीढ़ किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये लौह अयस्क होगा। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो ये होगा यूरेनियम, थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पे अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो सभी पे डालता है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो इनका आंसर होगा फ्रेंच। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, तो उसमें से किस बातों को जोड़ा गया? सिंगली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। निम्न में से कौन सी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका आंसर होगा जुडिशरी, न्यायपालिका। पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजस्थान में है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः कास्टिज्म पे आधारित होता है, और ये होता है, ये कास्टिज्म मैरिज में आता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पे आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना जो है सांप्रदायिकता कहलाती है। किस राज्य में शिशु दर जो है सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है ये स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र होगा, जिसमें एग्रीकल्चर, कृषि आती है। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे ये सारे चीज आने चाहिए, बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है? तो ये विदेशी व्यापार सहायक होता है, फॉरेन ट्रेड। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो इनमें से सभी कारणों से हुआ था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो ये इसको पावरफुल, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, पावरफुल एंड इफेक्टिव। अन्य जातीय समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? तो इनमें से सभी आएगा। और इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। थैंक यू।